बोला बहुत अधिक खोने से ज्यादा तो उस उम्मीद का खोना है जिसके सहारे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख और हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटी छोटी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। मैंने आपको बताया था कि कल मीटिंग थी, सभी को पता है बच्चों को कि कल सभी जो हमारे मुख्य सचिव हैं उसकी मीटिंग थी उच्चाधिकारियों के साथ। तो कल जो मीटिंग का जो बेस था, जो पर्पज उद्देश्य था, वो ये था कि भाई जो सीईटी है इसका एग्ज़ाम कब होना चाहिए। तो इसी पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। क्या वास्तव में ही जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है? ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे HSSC डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है, मैंने आपको बताया था उसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है। तो ऐसी मुझे जानकारी मिली कि हो सकता है कि संभवतः आपकी जो पदों की जो पदों में वृद्धि हो सकती है। ठीक है। या फिर हो सकता है कि 7600 पदों पर ही आपकी वेटिंग आएगी। तो वो कब तक आएगी उस पर भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सुबह रेगुलर क्लासेज होती हैं। तो कुछ एक थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। लगभग तो सिलेबस ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ एक क्लासें बची हुई हैं। तो अभी छुट्टियां ख़त्म होने वाले हैं, विद्यालय ओपन होने वाले हैं। तो छोटी सी अपडेट है, सुनो ध्यान से कि कल की जो मीटिंग, सबसे पहले तो हम जब बात करें फॉर्म, देखो फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो बार बार हर जगह आप बार बार देख रहे हैं 13 पॉइंट कुछ लाख फॉर्म जो है भरे गए कैंडिडेट द्वारा। ठीक है। तो पहले तो इस तरह से कयास लगा रहे थे कि कम से कम 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो इस तरह की बातें होती थी। अब आप जो सीईटी के फॉर्म है मात्र 13 लाख के लमसम भरे गए हैं। ठीक है। इनमें से तो कुछ एक कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो एग्जाम ही नहीं देंगे। और जब डी ग्रुप के फॉर्म भरे गए थे तो इससे तो कहीं ज़्यादा भरे गए थे, और डी ग्रुप के फॉर्म अधिक भरे गए थे, सीईटी के फॉर्म कम भरे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समय कम दिया गया है। ठीक है। तो कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो वंचित रह गए हैं फॉर्म भरने से। कुछ एक ऐसे भी बच्चे हैं कैटेगरी की नई सर्टिफिकेट न होने की वजह से उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं, जनरल से फॉर्म भरे हैं। ठीक है। तो होना तो ये चाहिए था कि 1-2-4 दिन का समय देना चाहिए था, या 1-2 दिन करेक्शन पोर्टल का भी समय देना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि कोर्ट द्वारा स्पेशल ये कोर्ट का ये स्पेशल आदेश है कि सीईटी का जो एग्ज़ाम हो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। कोर्ट द्वारा तो पहले ही दिसंबर में ही 6 महीने का समय दिया गया था। ठीक है। पहले फिर 2 महीने का समय दिया गया। तो इस तरह से अब चूंकि वो जो फॉर्मेलिटीज़ है फॉर्म भरने की हैं, ठीक है, वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अब कल की जो मीटिंग का फैसला ये हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई जो है, जुलाई लास्ट तक होगा। ठीक है। तो जुलाई लास्ट तक जब आपका एग्ज़ाम होगा, जुलाई लास्ट तक जब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो ये इसको 100% तो आप मान लो मत कि भाई 100% आपका जुलाई में होगा, लेकिन 100% इसलिए मानो क्योंकि सीईटी पास करना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है, अनिवार्य कंडीशन है। यदि हम अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो सीईटी पास करना हमारे लिए अनिवार्य है, बहुत ही मैंडेटरी है हमारे लिए। ये चीज़ बाध्यकारी है कि हमें सीईटी पास करना है। इसलिए आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि हमारा एग्जाम जुलाई में ही होना है। हमारे पास लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है, लगभग 1 महीने ही मान लो। ठीक है। जुलाई लास्ट का मतलब तो ये नहीं कि भाई 31 जुलाई को एग्जाम होगा, हो सकता है 20-25 तारीख तक हो जाए। तो लगभग आपके पास 1 महीना ही शेष है जिसमें आपको अपना पूरा 100% देना है। ठीक है। बाकी यदि अखबार की खबर तो आप समझ सकते हो कि जुलाई के लास्ट तक होगा। मीटिंग का ये आधार था कि जुलाई लास्ट तक एग्जाम होना है। ठीक है। तो मैक्सिमम यदि आप मानते हो तो आपका ये एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त का फर्स्ट या सेकेंड वीक हो सकता है, क्योंकि जुलाई की 26 और 27 तो एस्टेट का एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ है। लगभग प्रस्तावित है, ऑथेंटिक डेट तो खैर नहीं आई है, लेकिन प्रस्तावित है कि आपका 26 और 27 जुलाई को एग्ज़ाम एस्टेट का है। तो उसके बाद हम समझ सकते हैं कि अगस्त का जो फर्स्ट वीक है वो तो कन्फर्म ही है आपका, फर्स्ट या सेकंड लगा लो, वो तो कन्फर्म ही है आपका। बाकी आपको तैयारी करनी है जुलाई समझकर कि भाई जुलाई में एग्ज़ाम, यानी कि हमारे पास जितनी भी हम एनर्जी लगा सकते हैं
जितना भी हम अपना शेयर इसमें दे सकते हैं 100% अपना यहाँ जो हम मेहनत कर सकते हैं 100% प्रयास कर सकते हैं, तो वो आपको जुलाई ही मानना पड़ेगा, ठीक है। और जुलाई में और अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो आपको तैयारी करनी है। अब बात करें भाई, करेक्शन का फॉर्म बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कैटेगरी का तो फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, आप सोच के देखो कि जो कैटेगरी का फायदा मिलने वाला है, जो कैटेगरी का फायदा मिलने, यदि रिजर्वेशन फर्स्ट स्टेज पर देते हैं तो कैटेगरी का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। और यदि कैटेगरी का फायदा आपको ये भी हो सकता है कि पहले आपका एग्जाम जब हो गया तो एक तो ये दिमाग से निकालो कि हमें जो फायदा लेना है वो सिलेक्शन में 10 गुना में अपने आप को सिद्ध करना है कि हम 10 गुना के लायक हम उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। हमने इतने नंबर लिए हैं, इतने मार्क्स हमने गेन किए हैं, अचीव किए हैं कि हम 10 गुना में जो पोस्ट हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम 10 गुना में अपने आप को क्वालिफाई करें, अपने आप को सिद्ध करें, ठीक है। तो यदि करेक्शन का पोर्टल अब नहीं खुलता है, वैसे तो चांस है कि एक दिन का मौका आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका एक या 2 दिन का करेक्शन का मौका आपको मिलेगा। और यदि हम ये मान लेते हैं, नेगेटिविटी लेते हैं हम कि हमें करेक्शन का समय नहीं मिला और हमने जर्नल में फॉर्म भर दिया, ठीक है, हमने जर्नल में फॉर्म भर दिया, तो हमें फायदा कब लेना है? नौकरी के समय लेना है। तो आपका जब एग्जाम होने के बाद भी आपको ये अवसर दिया जाएगा कि आप अपने ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। उसके बाद आपको आपकी जो कैटेगरी है उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्योंकि केवल सीईटी में आपको कैटेगरी का फायदा लेना है तो सीईटी कोई नौकरी नहीं है। सीईटी हमारी एक मैंडेटरी लेवल है जिसको हमें क्रॉस करना है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं। इस बात पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान मत दो कि करेक्शन का पोर्टल नहीं खुला तो हमारे साथ कुछ और ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जब आपका सीईटी का एग्जाम होगा, आपने नंबर मान लो 70 नंबर लिए, तो उसके बाद आपको अवसर दिया जाएगा कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, बीसीए से करते हैं, आप एससी से करते हैं। उसके बाद जो आपकी 10 गुना की लिस्ट आएगी वो पोस्ट के अनुसार जब आएगी तो इन नंबरों का फायदा होना है। उस समय आप कैटेगरी मेंशन करेंगे, क्योंकि कैटेगरी तो सभी को पता है, परिवार पहचान पत्र में पहले मेंशन है, आधार कार्ड है वो सभी चीज़ों से लिंक किया गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पैनिक ना होकर, तनाव ना लेकर, केवल ये देखेंगे कि 1 महीने में हमें सीईटी में स्कोर अच्छा करना है और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आपके अकॉर्डिंग होंगी, सही होंगी। क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपने जो नंबर लिए हैं, ठीक, उसकी वजह से आपको सफलता, आपको नौकरी मिलने वाली है। बाकी मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन के लिए करेक्शन पोर्टल खुलेगा और यदि बाय द वे नहीं खुलता है तो आपको बाद में जब आपके अच्छा स्कोर आपका होगा तो उस हिसाब से आपके लिए मेंशन होगा कि आप अपनी कैटेगरी की जो भी नई जो लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड करें, ठीक है। बात करें HSSC डी ग्रुप वेटिंग की, तो मैं जैसे हालांकि मैं लगातार डी ग्रुप की ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, बाकी बहुत सी अपडेट मैं नहीं बनाता। तो डी ग्रुप की मैं आपको बताता हूँ, लगातार मैं टच में रहता हूँ। लगभग आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो 30 जून तक की इसकी डेडलाइन दी गई है। तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि लगभग जिसके 5, 6, 7 नंबर नीचे हैं तो वो अपना वो आशा कर सकते हैं कि उनका कैटेगरी में तो कम से कम 5 से 6 नंबर नीचे जाएगी आपकी कट ऑफ और एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। लगभग 30 जून तक आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। इस तरह की बातें चर्चाएं चल रही है और इस दिशा में आपका काम चल रहा है। लगभग आपकी जो लिस्ट है वो अंतिम स्तर पर कह सकते हैं, अंतिम स्टेज पर कह सकते हैं कि हो सकता है आपकी लिस्ट बन चुकी है। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेज है। चूँकि फ़िलहाल क्लासों में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी क्लासें हैं, बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल माइक की कमी है। तो माइक और कैमरा के लिए हमने पहले ही ऑर्डर जारी कर रखा है। 2-4 दिन में हमारे पास वो अवेलेबल हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी क्लासें मिलेंगी। आप नियमित कैंडिडेट, नियमित स्टूडेंट बनकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। जिस बच्चे ने 2 से 3 क्लासें यदि हमारी ले ली तो मैं गारंटी करता हूँ वो कन्फर्म वो हमारे से जुड़ जाएगा। तो एक बार आप प्रयास करें, एक बार क्लास पढ़ के देखें, आपको परम आनंद आने वाला है। और अभी लास्ट कुछ एक चैप्टर बचे हुए हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे जब तक हमारे पास
जो माइक है, जो भी कैमरा है, उसकी सुविधा हो जाएगी, तो आपको परम आनंद आएगा। सबसे बड़ी बात आपके लिए फ़ायदे की ये है कि जो हमारी क्लासेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।